ये है मिस्टर मीर जो करवाते हैं लोगों के परफेक्ट मैच। लेकिन एक ऐसा भी मैच है जिसे करवाने में लग गए मिस्टर मीर को भी 10 साल। और ये है मिस्टर आरिस। अरे मीर, आज वो ऑफिस में है क्या? मुझे कोई जवाब दे। आरिस अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है जो अपने माँ बाप के लिए किसी शहजादे से कम नहीं। इसी वजह से मीर साहब के ब्यूरो के चक्कर लगाते हुए गुजर चुके हैं 10 साल। अब तो मीर साहब और आरिस की इस तरह दोस्ती हो गई है कि दोनों एक दूसरे के इशारे तक समझते हैं और आरिस भी मीर साहब से इशारों में बात ही करता है और उसके क्लाइंट के सामने अपनी कोई भी बात नहीं करता। वो मीर साहब से जब भी बात करनी हो बाहर बुलाता है और अपनी बात करता है। आरिस के रिश्ता ना होने की वजह है उसके डिमांडिंग पेरेंट्स, जिनकी ये डिमांड है कि हम अपने शहजादे के लिए कोई वेल सेटल लड़की देखेंगे जो कि अच्छा जहेज लेकर आए। और इन्हीं डिमांडों में आरिस हो चुका है 35 का। मीर साहब, इस बार तो कुछ कर दें। अरे भाई, मैं तो 10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, मजीद 2 दिन का टाइम और दे दो। आरिस चले जाता है और इतने में ऑफिस में एंटर होती हैं मिस सिंड्रेला। मिस सिंड्रेला है काफी परेशान और मीर साहब से आते ही पूछती हैं, मीर साहब कुछ बना या नहीं? तुम्हें क्या लगता है इस बार भी कुछ बनेगा या नहीं? उम्मीद तो है हो जाएगा इस बार। अगर इस बार भी ना हुआ तो गांव वालों से क्या कहेंगे? ये सिंड्रेला के पेरेंट्स हैं। सिंड्रेला भी इनकी इकलौती बेटी है आरिस की तरह। वो आके अपने पेरेंट्स से कहती है कि इस दफा काम बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। अरे अरे, वो देखो आरिस जा रहा है, गांव का सबसे अनलकी लड़का। अरे पेरेंट्स जहेज की डिमांडें करेंगे तो 10 साल से कुंवारा ही रहेगा, ब्यूरो के चक्कर काट काट के बूढ़ा हो गया बेचारा। तुम्हें पता तो है कितना जहेज मांगते हैं ये लोग। गांव वालों की बातें सुन सुनकर आरिस बेचारा भी अब थक चुका था। दूसरी तरफ आरिस के पेरेंट्स भी उसके इंतजार में बैठे थे। अरे बेटा आरिस, कोई अच्छी खबर लाए हो या मायूस ही रखोगे हमेशा की तरह? माँ, खबर तो अच्छी लाया हूँ। इस दफ़ा उम्मीद है 2 से 4 दिन में काम बन जाएगा, उसने एक लड़की का बताया है। आफ्टर 7 days। हाय मिस्टर आरिस, मिस्टर मीर है। एक तस्वीर और पता भेज रहा हूँ, कल इस पे आना है तुमने। दूसरी तरफ मिस सिंड्रेला को भी होता है एक मैसेज रिसीव मिस्टर मीर की तरफ से। हे मिस सिंड्रेला, एक पिक्चर और एड्रेस भेज रहा हूँ, कल इस पते पर पहुँच जाना। मिस्टर मीर दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं। आरिस और सिंड्रेला को वहां ना देखकर पहले आरिस को कॉल करते हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। आरिस कहता बस मैं पहुंचने वाला हूं।
फिर उसके बाद वो मिस सिंड्रेला को फ़ोन करते हैं कि मैम अभी तक आप क्यों नहीं आई, मैं आपके इंतज़ार में बैठा हूँ। इतनी देर में आरिस वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर मीर उठते हैं और आरिस को वेलकम करते हैं और अपने साथ लाकर बिठा लेते हैं कि बस मिस सिंड्रेला भी पहुँचने वाली हैं, मैंने आज तुम्हें उससे मिलवाना था। इतने टाइम में मिस सिंड्रेला भी आ जाती हैं। मिस्टर मीर गर्मजोशी से उठते हैं और मिस सिंड्रेला का वेलकम करते हैं। मिस्टर मीर आरिस और सिंड्रेला का आपस में इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो और आपस में जो भी मामला तय पाए वो मुझे बता देना। आप तो अपनी तस्वीर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। देखने में तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा है सिंड्रेला। आरिस सिंड्रेला को अपनी स्टोरी बताता है, शादी लेट होने की क्या वजह थी, और सिंड्रेला अपनी स्टोरी आरिस को बताती है। दोनों को एक दूसरे की सच्चाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है और दोनों आपस में शादी का इरादा कर लेते हैं। आरिस और सिंड्रेला लॉयर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इसी वजह से हम आपके पास आए हैं। लॉयर उनसे कोर्ट मैरिज करने की वजह पूछता है कि तुम लोग क्यों कोर्ट मैरिज करना चाहते हो। आरिस उसे कोर्ट मैरिज करने की वजह बताता है। आरिस और सिंड्रेला इतने मैच्योर होते हुए भी कोर्ट मैरिज इसलिए करते हैं कि सिंड्रेला के घर की तरफ से स्टेटस और आरिस के घर वालों की दहेज की डिमांड, वो कहते हैं कि इस तरह तो हमारी शादी नहीं हो सकती, हम कोर्ट मैरिज करके ही घर वालों को बताएंगे। कोर्ट से बाहर आने के बाद सिंड्रेला अपने अम्मा अब्बा को फ़ोन करती है कि मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप इस एड्रेस पर पहुँचे, मैंने आज आपको एक सरप्राइज़ देना है। सिंड्रेला के अम्मा अब्बा आरिस के घर पहुंच जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि कब हमारे आरिस और सिंड्रेला आए, आखिर उन्होंने हमें क्या सरप्राइज़ देना है। इतने में आरिस और सिंड्रेला घर में इंटर होते हैं और अपने माँ बाप से कहते हैं कि सरप्राइज़ ये था कि हम लोगों ने शादी कर ली है, यही था हमारा परफेक्ट मैच। दोनों के वालिदैन गुस्सा होते हैं कि तुम लोग हमें भी तो शामिल कर सकते थे। इस पर आरिस कहता है कि आपकी शमूलियत की वजह से ही तो 10 सालों से हमारी शादी नहीं हो रही थी। हेलो आरिस, एक रिश्ता था तुम्हारे लिए, मैंने सोचा तुमको इन्फॉर्म करूं। मीर साहब, अब इसकी ज़रूरत कहाँ, मुझे मेरा मैच मिल गया है। सो फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, इफ़ यू फाइंड योर परफेक्ट मैच।